हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी का लेसन फर्स्ट। और हिंदी का जो लेसन फर्स्ट है वो एक पोयम है। पोयम का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी पंछी पक्षी उन्मुक्त खुला गगन आसमान। हम आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। बेटा एक बार कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ। ग्वालियर, उज्जैन व इंदौर में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया और महादेवी की काव्य साधना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में कवि ने गुलामी के जीवन की अपेक्षा स्वतंत्रता के जीवन को अच्छा बताया है। भले ही कोई मनुष्य हो या फिर और प्राणी, उसमें चाहे पशु हो या पक्षी, सभी को आज़ादी प्रिय होती है। सभी आज़ादी का जीवन जीना चाहते हैं। देखेंगे बेटा अब हम इसको एक बार। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या शुरू करने से पहले प्रसंग करेंगे। और प्रसंग का मतलब होता है जो विषय हमें दिया गया है उससे संबंधित बातें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन जी है। इसके कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन जी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन जी है। इसमें जो ये पद्यांश दिया गया है, इसमें कवि ने पक्षियों के आज़ाद रहने के स्वभाव के बारे में बताया है। तो इसमें देखेंगे बेटा अब हम व्याख्या। पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से कहा है कि सभी पक्षी खुले आकाश में रहने वाले हैं, यानी खुले आकाश में उड़ना ही उनको पसंद है। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजर बंद न गा पाएंगे। यानी पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बंद रहकर। अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा गया तो वो खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक, सोना, तीलियों, सलाखें से टकराकर पुलकित, खुशी से भरे हुए, कि उड़ने की उनमें जो खुशी है वो। इसमें कवि कहता है कि अगर पक्षियों को सलाखों के अंदर या पिंजरे में बंद करके रखा गया तो सोने की सलाखों से उनके खुशी से भरे हुए पंख टूट जाएंगे। किससे टकराकर? सोने की सलाखों से टकराकर खुशी से भरे हुए पंख टूट जाएंगे। दोबारा देखो बेटा एक बार। पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम खुले आसमान में रहकर ही गाना पसंद करते हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, अगर हमें पिंजरे में बंद करके रखा गया तो हम गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, अगर हमें बंद करके रखा गया तो हमारे खुशी से भरे हुए पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगी। बेटा इसमें विशेष लिखेंगे सबसे नीचे कि पक्षियों को उम्मीद है कि वो हमेशा खुश और स्वतंत्रता का जीवन जीना पसंद करेंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तीसरा, भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है।
आगे हम देखेंगे। सबसे पहले बेटा इसका भी हम प्रश्न ही करेंगे और प्रश्न दोनों के सेम रहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि अगर उन पक्षियों को बंद करके रखा गया तो वो भूख प्यास से मर जाएंगे। देखो बेटा कैसे कवि कहता है, हाँ देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें कवि ने बताया है कि पक्षियों को अगर सोने की जंजीरों में बंद करके रखा गया, अगर पक्षियों को बंद करके रखा गया तो वो भूख प्यास से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बहता जल पीने वाले पक्षी कहते हैं कि हम तो सदा नदी नालों का खुला जल यानी बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम तो नदी नालों का बहता हुआ पानी पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं। अगर हमें बंद करके रखा गया तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, भली का मतलब अच्छी, कटुक कड़वी, निबोरी नीम का फल, बेटा जो निबोली होती है। कनक सोना, देखो बेटा ये इसमें पक्षी कहते हैं कि अगर हमें सोने के पिंजरे में बंद करके रखा गया और बंद कर उसमें सोने की कटोरी में खाने के लिए अगर मैदा दी गई तो हमें वो अच्छी नहीं लगेगी। उससे अच्छी तो हमें स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोली खाना ही है। देखो दोबारा से, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें कवि कहता है कि हम नदी नालों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं या नदी नालों का बहता हुआ जल पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें पिंजरे में बंद करके रखा गया तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। पिंजरे में बंद रहकर वो उस पानी जो हम पानी रखेंगे उसको पीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो नदी नालों का बहता हुआ जल पीते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि कहता है कि अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद रहने पर सोने की कटोरी में खाने के लिए मैदा दी जाती है या अच्छा सा खाना दिया जाता है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको तो स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोली खाना ही अच्छा लगता है। बेटा इसमें हम कह सकते हैं कि कैदी मनुष्य को या कैदी प्राणी को भले ही खाने के लिए कितना ही अच्छा भोजन दे दो वो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि स्वतंत्र रहकर वो थोड़ा और कड़वा भोजन ही खाना पसंद करेगा। पक्षी भी आज़ाद रहकर अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। चलो बेटा अब आगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तिरु की फुनगी पर के झूले। इसमें भी हम सबसे पहले प्रश्न करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अगर पक्षियों को बंद करके रखा गया तो वो अपनी गति या अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाएंगे। देखो बेटा इसकी व्याख्या। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण का मतलब सोना, श्रृंखला चैन जंजीर। इसमें पक्षी कहते हैं कि अगर हमें सोने की जंजीरों में बांध कर रखा गया या मनुष्य ने हमें सोने की श्रृंखलाओं में, सोने की जंजीरों में बंद करके रख दिया तो हम अपनी गति उड़ान सब भूलें। हम अपनी गति यानी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाएंगे, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कह रहे हैं कि फिर तो हमें, अगर हमें पिंजरे में बंद करके रख दिया गया फिर तो हम, तरु मतलब बड़ा पेड़, फुनगी ऊंची शाखा, सबसे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा,
पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूलना तो हमारे लिए एक सपना ही रह जाएगा। इसमें कवि कहता है कि अगर पक्षियों को जंजीरों में बंद करके रखा गया तो वो उनका जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जो झूलना है वो केवल सपने में ही झूल पाएंगे, सपने ही देखेंगे उनके। दोबारा देखो बेटा एक बार। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इसमें पक्षी कहते हैं कि अगर हमें सोने की जंजीरों में बंद करके रखा गया तो हम अपनी जो उड़ने की चाल है और उड़ने का जो ढंग है वो सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सोने की जंजीरों में बंद रहकर तो हम पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलना केवल सपनों में ही देख पाएंगे। बेटा इसमें यही कहना चाहता है कि मनुष्य हो या पक्षी कोई भी बंदी का जीवन नहीं जीना पसंद करेगा, यानी बंधन में रहकर गुलामी का जीवन जीना पसंद नहीं करेगा। अगर पक्षियों को बंधन में रखा गया तो वो अपने उड़ने की गति को भी भूल जाएंगे और पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठना तो उनका सपना ही रह जाएगा। नंबर 3 पे भाषा सरल, सहज एवं परवाहमयी है। बेटा बस आज के लिए ये इन तीनों को आप फेयर नोटबुक में करोगे। सबसे पहले आप संकेत लिखोगे, उसके बाद व्याख्या प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग के बाद इसकी व्याख्या करेंगे। और संकेत कैसे लिखना है मेरे ख्याल से सभी को पता है, हमने 6th क्लास में भी किया है इसको, कि जो भी पद्यांश हम कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग के 2 या 3 वर्ड, जैसे हम बहता जल और फिर डॉट डॉट लगा के लास्ट के 2-3 वर्ड की मैदा से, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका प्रसंग, उसके बाद लिखेंगे सरलार्थ और उसके बाद इसका विशेष लिखेंगे, जो हमने 6th क्लास में नहीं किया था। ये हम एक अलग से करेंगे। इसके नीचे हम विशेष लिखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे सबसे पहले कि इसका भाव क्या निकल रहा है, इस पद्यांश में कवि कहना क्या चाहता है, और फिर इसमें लिखेंगे कि भाषा कैसी है, भाषा सरल, सहज एवं परवाहमयी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।